आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 3 राज्यों में जीत के बाद अब नई सरकार के शपथ ग्रहण का शुभ काम भी संपन्न हो रहा है और आज सबसे पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ ही अब 2 डिप्टी सीएम भी होंगे। मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अमित शाह और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बधाई दी। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और इस तरह भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की कमान संभाल ली। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने और यादगार बना दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। 25 मार्च 1965 को उज्जैन में जन्मे डॉक्टर मोहन यादव लगातार 3 बार से उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं। वो शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू करने वाले डॉक्टर मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी काम किया। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी सक्रिय रहे हैं। 2 बार स्नातक और 2 बार स्नातकोत्तर करने वाले डॉक्टर मोहन यादव डॉक्टरेट भी कर चुके हैं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं। इस अवसर पर जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो लगातार 6 बार से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के वहीं राजेंद्र शुक्ला ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजेंद्र शुक्ला विंध्य क्षेत्र से आते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में रीवा सीट से जीतकर राजेंद्र शुक्ला लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। मध्य प्रदेश में सरकार के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री ने बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉक्टर मोहन यादव जी और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ला जी को हार्दिक बधाई। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्य में डबल इंजन सरकार दोगुने जोश के साथ काम करेगी और विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगी। इस अवसर पर यहाँ के अपने सभी परिवारजनों को मैं ये भरोसा देता हूँ कि भाजपा सरकार आपके जीवन को आसान बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। उधर डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने पर उनके परिवार में जबरदस्त खुशी का माहौल है। सब जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है और पार्टी के द्वारा दिया गया दायित्व होता है। ये भी एक दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेश में जगह जगह खुशी का माहौल है, तो स्वाभाविक रूप से हम सब भी खुश हैं। जनता के जबरदस्त विश्वास के साथ एक बार फिर सत्ता संभालने वाली भाजपा का कहना है कि वो राज्य के विकास को और रफ्तार देगी। भाजपा सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के विजन पर काम कर रही है। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां आदिवासी समाज के दिग्गज नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के 4थे मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। गांव के पंच से लेकर राज्य का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर इन्होंने तय किया है। केवल 26 वर्ष की आयु में पहली बार विधायक बने विष्णुदेव साय 4 बार के सांसद और छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। कद्दावर आदिवासी नेता विष्णुदेव साय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे। 21 फरवरी 1964 को जशपुर के बगिया गांव में जन्मे विष्णुदेव साय ने गांव के पंच से लेकर राज्य का मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया है।
केवल 26 वर्ष की आयु में पहली बार विधायक बने विष्णुदेव साय 4 बार के सांसद, मोदी सरकार में राज्य मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो कुनकुरी सीट से विधायक हैं। वहीं भाजपा नेता अरुण साव को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वो अगस्त 2022 से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। इनके साथ साथ विजय शर्मा ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। कबीरधाम से विधायक विजय शर्मा का राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होता हुआ आया है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण पर बधाई दी। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर विष्णुदेव साय जी और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी एवं विजय शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध इस राज्य की भाजपा सरकार जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी। प्रदेशवासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उधर कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के विकास के लिए पूरी ताकत से काम करने की बात कही। भगवान से हम लोग ये प्रार्थना किए हैं, तीनों मिलके एक बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है, एक बड़ा जनादेश मिला है, तो उनके विश्वास के अनुरूप हम सब लोग काम करने में सफल हों, ये आज पूजा करके हम लोगों ने भगवान से कामना किया है। कांग्रेस सरकार को चुनाव में करारी पटखनी देकर छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा राज्य को फिर से विकास के मार्ग पर ले जाने की बात कह रही है। भाजपा का कहना है कि डबल इंजन सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी। नीरज सिंह और सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा की नई सरकार, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने ले ली है शपथ, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हर वर्ग को प्रतिनिधित्व। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवाल सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से, और रवि भोई, वरिष्ठ पत्रकार रायपुर से। आप दोनों का स्वागत करते हैं। प्रवाल जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही जगह जो निर्णय लिया है, ऐसे फैसले बहुत कम होते हैं जिनसे जमीनी राजनीति पर लोगों का भरोसा बढ़े, लोकतंत्र मजबूत होता दिखे। लेकिन इस बार तीनों राज्यों में जिस तरह का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, वो लेकर यही लगता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करना चाहें तो अब मुख्यमंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री भी। ऐसे में क्योंकि पहली बार दो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के साथ काम करेंगे, मध्य प्रदेश के नतीजों के लिहाज से और नई सरकार के आगे की चुनौतियों के लिहाज से ये चेहरे कितने सकारात्मक, कितने सक्षम? वास्तव में मध्य प्रदेश में एक नया प्रयोग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार युवा चेहरों को महत्व दिया और तीसरी बार के विधायक जो उज्जैन दक्षिण से आते हैं, डॉक्टर मोहन यादव को ये मौका देकर सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जिन नेताओं पर के नाम पर कवायद की जा रही थी, वो शायद बहुत दूर चले गए, लेकिन मोहन यादव जो तीसरी पंक्ति में बैठे थे, उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि कुछ देर बाद उनके नाम की लॉटरी खुलेगी और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो वास्तव में ये एक चौंका देने वाला भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कभी उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया मध्य प्रदेश में, लेकिन पहली बार उन्होंने एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री बना के एक जातीय संतुलन भी उन्होंने कायम करने का प्रयास किया है। जगदीश देवड़ा जी को जो दलित चेहरा है और दूसरा राजेंद्र शुक्ल जो रीवा से आते हैं और ब्राह्मण चेहरा है। इस तरह उन्होंने ओबीसी, पिछड़ा वर्ग और दलित सभी को साथ लेकर, सामान्य वर्ग को साथ लेकर उन्होंने एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है और हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य से, जैसा कि आपने कहा था, सामान्य से कार्यकर्ता को अब ये संदेश दिया है कि जो सबसे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वो उसके दिन भी फिर सकते हैं और वो कभी भी उसके नाम की घोषणा होकर उसको बड़ा पद मिल सकता है। और वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। तो सामाजिक समीकरणों के माध्यम से कह सकते हैं कि राजनीतिक पहल या राजनीतिक व्यूह रचना का एक स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने इन समीकरणों के माध्यम से स्पष्ट नजर आता है। लेकिन रवि भोई जी, छत्तीसगढ़ में तुम जानते हैं 32% के करीब तो
आदिवासी आबादी है। आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री के पद पर स्थापित किया गया है। अनुभव एक बात है, लेकिन सरकार चलाना दूसरी बात है। और छत्तीसगढ़ चूंकि तुलनात्मक रूप से देखें तो एक नया राज्य, ऐसे में नए मुख्यमंत्री के सामने क्या चुनौतियां, और साथ में उप मुख्यमंत्री भी हैं उनके साथ। जी देखिए, छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य यहाँ, और विष्णुदेव साय अनुभवी भी हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और उनका सरल सौम्य व्यवहार काफी। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, और यहाँ जो एक भावना होती है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और छत्तीसगढ़िया शांत होता है, उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनके सामने चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि यहाँ का खजाना खाली है, 82,000 करोड़ करीबन कर्जा है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी कई घोषणाएं की हैं। धान खरीदी, 3100 रुपए में धान खरीदी, 2 साल का बोनस देने का, मजदूरों को कई तरह के सुविधाएं देने का, वनवासियों को का तेंदू पत्ता 5600 रुपए क्विंटल में खरीदने का, कई सारी घोषणाएं की हैं, उनको अमल करना है। सबसे पहली चुनौती उनको 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 2 साल का बोनस देना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो उनका स्वभाव है, आक्रामकता नहीं है, वो कैसे प्रशासन चलाते हैं। लेकिन कभी कभी जो आदमी शांत दिखता है वो अच्छा काम भी करता है। और यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ जाति समीकरण का भी ध्यान रखा गया। आदिवासी बहुल राज्य होने के साथ साथ ओबीसी भी बहुत ज्यादा है, करीबन 40% ओबीसी है, और उसमें साहू वर्ग का ज्यादा प्रतिनिधित्व है। इसलिए अरुण साव को उप मुख्यमंत्री, और जो हिंदुत्ववादी चेहरा था विजय शर्मा, उनको उप मुख्यमंत्री बनाकर जाति संतुलन का भी प्रयास किया गया है। और ये इस जो नए समीकरण के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान रखते हुए किया गया है। 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, अभी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसका लक्ष्य है 2024 में कि 11 से 11 जीते। इसलिए जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग को ज्यादा ध्यान देते हुए, हर वर्ग को खुश करने के साथ विकास के राह पे चलते हुए लोगों को एक नई दिशा और नए विकास के मार्ग पे लाना भारतीय जनता पार्टी सरकार का लक्ष्य है। बिल्कुल। और देखें तो कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन क्या ये प्रवाल सक्सेना जी, आपसे पूछना चाहूंगी, लेकिन क्या ये उदाहरण अन्य दलों के सामने भी है कि आप अपने जमीनी नेताओं पर अगर विश्वास जताते हैं, स्थानीय स्तर के नेताओं को अगर अवसर देते हैं, तो राज्य में विकास की एक नई बयार सामने आ सकती है? कितना बड़ा उदाहरण ये अन्य दलों के लिए, जिनमें परिवारवाद जैसे मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उठाती रहती है। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार जैसा कहा गया है, दोनों ही मध्य प्रदेश का है या केंद्र में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और पहली बार जो दिग्गज लोगों को उतारा गया था, कई केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी ने इस मौका दिया था, सांसदों को उतारा था, और तमाम बड़े वरिष्ठ नेता जो थे मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे थे। और आप ये देखिए कि उनके पुत्रों को या उनके रिश्तेदारों को इस बार टिकटों से वंचित किया गया। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, प्रहलाद पटेल हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी जिनको स्पीकर बनाया है, तमाम ऐसे नेता थे जो जिनके पुत्र भी आगे आना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने संदेश दिया है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, उस समय कांग्रेस के अंदर जरूर उप मुख्यमंत्री की परंपरा दिग्विजय सिंह की सरकार में रही, और वहां पर सुभाष यादव, जमुना देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो अब इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा की शुरुआत हुई है, और निश्चित रूप से इस परंपरा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये एक सोच आया है, आम कार्यकर्ता में, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, उसमें एक सोच आया है कि एक ना एक दिन उसको भी वो मेहनत करेगा तो एक ना एक दिन पार्टी सिद्धांतों पर चलेगा तो बड़ा पद मिलेगा। तो ये वास्तव में एक नई शुरुआत है, उसको कह सकते हैं नया प्रयोग जो किया है। अब यही प्रयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी शायद ऐसे फ्रेश और नए चेहरे आएंगे। बिल्कुल इंतजार रहेगा मंत्रिमंडल में क्या किस तरह का शेप मंत्रिमंडल लेता है। लेकिन रवि भोई जी, अंत में बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है, ऐसे में जो पुराने चेहरे हैं, क्या ये चुनौती भी रहेगी बीजेपी की सरकारों के सामने कि उनको भी कमतर नहीं आंकना, क्योंकि शासन प्रशासन तो इन नए चेहरों को ही संभालना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नया नेतृत्व दिया गया है,
और जो नई पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी आ रही है, वो पुराने चेहरों की जगह नए चेहरों पर ज्यादा करते हैं। उम्मीद की जाती है कि नए चेहरे आएंगे, नए काम करेंगे। एक चेहरे को देखकर लोग कहीं ना कहीं लगता है कि वही भारतीय जनता पार्टी के पास या किसी पार्टी के पास नए चेहरे नहीं है, पुराने चेहरों को रिपीट किया जाता है। एक चेहरे देख कर लोग आदमी कहीं वो छा जाती, उदासी आ जाती है, ऐसा लगता है उनमें काम करने की गति नहीं होती। और नए चेहरे होने से नए जोश, नए उत्साह और नई सोच के साथ काम करते हैं। यही प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया है। जो जमीनी नेता थे, पहली बार के विधायक थे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और एक अनुभवी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर एक बैलेंस बनाने का काम किया गया है। चलिए, अब नजर रहेगी कि मंत्रिमंडल किस तरह का बनाया जाता है इन राज्यों में, और राजस्थान की भी सरकार का शपथ ग्रहण होगा तो नजर उस पर भी रहेगी। फिलहाल हमारे दोनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन 3 राज्यों में 65 लोकसभा की सीटें जिस पर रहेगी बीजेपी की नजर, और इसी के मद्देनजर जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल ये रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट।